ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में बताने वाली हूँ। शुक्र अभी अपनी ही स्वयं की वृषभ राशि में चल रहे हैं और फिर ये अपनी राशि बदल के मित्र की राशि जो कि मिथुन राशि है 12 जून से प्रवेश करके 7 जुलाई तक रहेंगे। इस समय कुछ समय के लिए ये अस्त भी रहेंगे क्योंकि वृष राशि में इस समय काफ़ी ग्रह हैं। जैसे आपको मालूम ही होगा कि मैंने वीडियो बनाए थे, वहाँ पर सूर्य भी रहेंगे, बुध भी रहेंगे और बृहस्पति तो अभी वृषभ राशि में चल ही रहे हैं मई 2025 तक। तो अब क्या है कि जब तक सूर्य इनके साथ रहेंगे, निकटता जिसको कह सकते हैं डिग्री वाइज, तब तक ये अस्त रहेंगे। उसके बाद फिर ये उदय अवस्था में आ जाएंगे। शुक्र जो है वो वैसे तो देखा जाए कि हमारे जीवन के बहुत से क्षेत्रों को प्रभावित करते ही हैं। हमारे जीवन का सौंदर्य है, आकर्षण है, संपन्नता है, विवाह है, वैवाहिक जीवन है, और ऐसी चीज़ों को, बहुत सी चीज़ों को प्रतिनिधित्व ये शुक्र करते हैं। शुक्र की अगर कि आपके जीवन में शुभता मिल रही है तो फिर आपके जीवन के ऐसे कह सकते हैं कि आप चांदी की चम्मच लेके पैदा होते हैं। अच्छे शुक्र की यही पहचान होती है। अब अपने मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं। अब जैसे ही ये उदय अवस्था में आ जाएंगे, लगभग 29 जून से उदय हो जाएंगे, और बृहस्पति तो पहले से ही उदय हो ही चुके हैं। उसका वीडियो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी थी। अब जो हालांकि ये बहुत छोटा सा समय है, लेकिन शुभता के लिए एक दिन भी बहुत होता है। अगर कोई अच्छा समाचार मिल जाए इस दौरान तो आपको उतनी ही खुशी होगी, भले ही वो 1 महीने तक रहे, अच्छे समाचार ना मिले फिर आपको उसका कोई लाभ नहीं होता है। लेकिन अगर नेटा चार्ट में महादशा अंतर्दशा शुक्र की चल रही है, बुध की चल रही है या बृहस्पति की चल रही है, तब आपको ज़्यादा लाभान्वित करने वाली है। जब जैसे सूर्य के साथ से हट जाएंगे तो ये इस दौरान 3 नक्षत्रों से विचरण करेंगे, मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र। उसका वीडियो मैंने बनाया है कि कौन कौन से नक्षत्रों के लिए कौन कौन से राशि या कौन कौन से वो ग्रह देखे जाते हैं। इसमें मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रही हूँ। जैसे ही ये उदय अवस्था में आ जाएंगे तो अभिनय की दुनिया है, कला है, होटल रेस्टोरेंट है, फैशन डिजाइनिंग है, इन सब चीज़ों में निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा प्रगति होगी, क्योंकि इसमें जो प्रवेश हो रहा है उसमें दोहरा लाभ होगा। एक तो क्या, बुध भी कुछ समय के लिए इनके साथ रहने वाले हैं, और बुध अपनी ही जब राशि मिथुन राशि में आएंगे उसका वीडियो मैं आपको अलग से बताऊंगी। वो शायद 14 जून से उसका प्रवेश होगा। तो ये दोहरा लाभ आप सब राशि वालों को होगा। ये दोनों क्या है, शुभ ग्रह माने जाते हैं। जब शुभ ग्रह का अगर युति बन जाती है और अगर वो अस्त नहीं होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आपको की प्राप्ति होती है। मतलब जैसे आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, नए नए आइडियाज आपके अंदर आएंगे, आपके अंदर जो एक सुखद अनुभूति का अनुभव जो आप तक नहीं कर पा रहे थे, वो अनुभव आपको प्राप्त होने वाला है। आप वैसे राशियों के हिसाब से देखें तो ये शुक्र जो है 2 राशियों के स्वामित्व रखते हैं, एक वृषभ राशि और एक तुला राशि। और इनकी जो अगर नेटल चार्ट में देखा जाए तो शुक्र 12 भाव में से 9 भाव में अच्छे फल, शुभ फल देते हैं। एक यही ऐसे ग्रह हैं जो सबसे अच्छे फल देते हैं, यानी ऐसे घर जिनमें और ग्रह अच्छे फल नहीं देते उसमें भी अच्छे फल देते हैं। जैसे 6, 8, 12 को मान के चलते हैं। इसमें कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि बुध क्या है, वाणी के लिए देखे जाते हैं, और शुक्र जो है वो किसके लिए देखे जाते हैं, आपके रोमांस, प्रेम और प्रेम प्रसंग और अभिनय, ऐसी चीज़ों के लिए देखे जाते हैं। तो इस समय ऐसा आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। एक तो वाणी पे रखना पड़ेगा, दूसरा आपको चरित्र का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार आप अति हर चीज़ की बुरी होती है। अत्यधिक रोमांटिक होना, या किसी से ज़्यादा बोल देना, या किसी के मजाक बना देना, इन सब चीज़ों से क्या हो, जो शुभता मिलने वाली थी उसमें कमी हो जाती है। और अगर कला के क्षेत्र में काम करते हैं आप तो आपको बहुत सारा लाभ होगा। अब जो कन्या राशि जो है वो इसमें ये नीच रहते हैं, और मीन राशि इसमें उच्च रहते हैं। हर एक राशि वालों को कुछ कुछ सौगातें मिलने वाली है। बस थोड़ा सा आपको इतना ही ध्यान रखना है जो मैंने बताया, एक वाणी का और एक अपने चरित्र का। अब देखना आपको ये है कि आपके किस भाव में आ रहे हैं और किस क्षेत्र में आपको लाभ पहुंचाने वाले हैं। मीडिया में है, अभिनय में है, या वाणी से जुड़े क्षेत्रों में काम करते हैं, दोहरा लाभ होगा। हर एक राशि वालों के लिए अलग अलग बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जहाँ पर ये प्रवेश करेंगे वो 3 नंबर होगा।
तो आपके तीसरे भाव में एक गोचर करके और 2 और भाव जो शुक्र के होंगे, जैसे कि आपका जो 2 नंबर लिखा है, जहाँ 7 नंबर सभी राशि वालों के लिए, उसको एक्टिवेट कर देंगे। और फिर शुक्र को एक ही दृष्टि का कहने वरदान प्राप्त है, तो जहाँ से ये बैठते हैं वो उसकी सप्तम दृष्टि भी को भी प्रभावित करेंगे। जब तक 3 नंबर में आएंगे तो इनकी सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ेगी, बृहस्पति की 9 नंबर पे। तो आपको ये सब भाव जो है एक्टिवेशन के साथ आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। हालांकि मंगल से इनकी समता है, मंगल और शुक्र मिलके क्या करते हैं, समता बनाते हैं और उत्तेजना बढ़ाते हैं। मतलब अगर आप जैसे मंगल वाले जो होते हैं वो बहुत क्रोधी होते हैं, तो उत्तेजना बढ़ सकती है आपके स्वभाव में, उससे आपको थोड़ा सा बचाव रखना पड़ेगा। इन भाव से संबंधित अगर मिला के देखें तो आपके बहुत सी जीवन की बहुत सी समस्याओं का हल लेके आ रहे हैं। जैसे धन से संबंधित कोई परेशानी थी वो दूर होगी, क्योंकि शुक्र संपन्नता के लिए माने जाते हैं और बुध जो है वो विवेक के लिए माने जाते हैं, बुद्धि के लिए माने जाते हैं। और मंगल क्या है, क्विक रिजल्ट देते हैं। एक मंगल और बुध दोनों ऐसे ग्रह हैं जल्दी जल्दी राशि बदलते भी हैं और क्विक रिजल्ट देते हैं। तो रिश्ते में अगर कोई परेशानी होती थी तो वो परेशानी दूर हो जाएगी। आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता के साथ साथ अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार कर सकते हैं, उससे बहुत सारा धन आगमन होगा। और इसके साथ अगर कैरियर से जुड़ी कोई भी समस्या थी उसका हल निकलेगा और आप उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। कोई नए कार्य का प्रारंभ भी आप कर सकते हैं। आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। रिश्तों को संभाल के रखना है, क्रोध नहीं करना है, वाणी पर नियंत्रण रखें, खाने पीने का भी ध्यान रखें। और जीवन साथी या साझेदारी में जो व्यापारी आप करते हैं तो अपने जो बिजनेस पार्टनर है उससे आप क्रोध ना करें, उनसे व्यवहार अपने मधुर रखते हैं तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला है। क्योंकि ये सब चीज़ें आपके लिए पहले से ही बृहस्पति बहुत अच्छे बने पहले ही बैठे हैं सेकंड भाव में, उसका वीडियो आपको देखना होगा। अब इसमें दूसरी जो राशि बनती है वो है वृषभ राशि। आपके तो स्वामी राशि ही शुक्र हैं और आपके सेकंड भाव में ये गोचर होके और आपके लग्न के और 6 भाव की लॉर्डशिप है। आपकी राशि में अभी बृहस्पति भी चल रहे हैं, उसकी शुभता जैसी मिल रही थी वैसे ही मिलेगी। इसमें क्या है, और ज़्यादा शुभता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। आपके स्वामी राशि बुद्धि से इनकी मित्रता भी है, बहुत श्रेष्ठ समय है। क्या क्या है उससे आपको फायदे होने वाले हैं। आपके व्यक्तित्व में बहुत एक सम्मोहन जैसे कह सकते हैं, आकर्षण की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। आपके अगर आप यूट्यूबर हैं या ऐसे मीडिया से जुड़े क्षेत्रों में काम करते हैं तो आपके बहुत सब्सक्राइबर बनेंगे, चाहने वाले आपके बढ़ जाएंगे। अगर आप कला के क्षेत्र से, अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उससे बहुत धन मान सम्मान की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। अगर आप ने लोन के लिए अप्लाई किया था, अब तक अप्रूव नहीं हो रहा था, तो लोन भी अप्रूव हो सकता है। इसके साथ साथ आपको शत्रु अगर कहीं से कोई परेशान कर रहे थे वो शांत हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट की अगर आपकी इच्छा है, अभी तक आपने उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, क्योंकि ये जो है वो काम में प्रगति ला देते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होगा और आपके घर में कोई नए सदस्य का आगमन भी होता दिखाई दे रहा है जब ये उदय हो जाएंगे। लेकिन स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। कई बार अगर मानसिक रोगी है या हार्मोनल प्रॉब्लम है तो उससे आपको उपचार कराएंगे, उसका भी आपको कुछ कुछ इलाज भी मिलेगा। क्योंकि ये कभी कभी शुक्र और बुध मिलकर गुप्त रोग भी देते हैं, तो गुप्त रोगों से अगर कोई परेशानी थी उसका उपचार कराना चाहिए। बाकी शेष चीज़ों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। परिवार के रिश्ते भी प्रगाढ़ होंगे और इसके साथ साथ आपके घर के सदस्य जो है वो आपके ऊपर आंख मूंद के विश्वास करेंगे। आपके लिए समय बहुत अच्छा है, बस हेल्थ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मिथुन राशि। स्वामी राशि आपकी भी बुध है और आपके लग्न में ही ये शुक्र का गोचर हो रहा है। तो लग्न का में कोई भी शुभ ग्रह आता है उसकी शुभता में 10 गुनी वृद्धि हो जाती है। 2 और भाव को कौन कौन से एक्टिवेट कर देंगे, आपके 12th और 5th भाव की लॉर्डशिप भी है। तो आपके तो समझ लीजिए 12 है, लॉटरी खुल गई है। मित्रता से अगर कहीं कोई आपका मित्र रूठ के चला गया था, वो संबंध अब मधुरता में बदलेगा। बौद्धिक क्षमता में विकास के साथ साथ आपकी जो व्यक्तित्व उसमें आकर्षण की वृद्धि से आपकी जो भी आपके घर में, परिवार में, समाज में मान प्रतिष्ठा की कमी आ रही थी उसमें वृद्धि हो जाएगी। आप चाहें तो विदेशी यात्राएं भी कर सकते हैं, उस पर थोड़ा सा आपको व्यय करना पड़ सकता है। आप अपने स्वयं मौज मस्ती पे खर्च करेंगे, घर का रेनोवेशन करा
बनाना या कोई सुख साधनों का कोई भी चीज़ अपने घर के लिए लाके अपने उस पर व्यय कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा करना भी पड़े तो ऐसी चीज़ों पर व्यय करें, जैसे अचल संपत्ति खरीद लें या कुछ ऐसी चीज़ खरीद लें जिससे आपके लिए भविष्य में उसके काम में आए। संतान सुख, संतान की उन्नति, प्रेम में है तो प्रेम विवाह में परिणित कर सकते हैं। आपका समय अत्यंत अनुकूल है और आपको कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो ये समय उसके लिए बहुत श्रेष्ठ माना जाएगा। आप अगर किसी से सलाह ले लें तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो मिथुन और कन्या राशि वाले, इनकी स्वामी राशि बुध हो तो अनिर्णय की स्थिति में ये गलत निर्णय ले सकते हैं। और इस समय शुक्र की भी उनको शुभता मिल जाएगी, तो आप उत्तेजित होकर कोई भी बड़े निर्णय ना लें, किसी से सलाह ले लें। स्टूडेंट हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। और अगर आपका इस समय कोई रिजल्ट आने वाला था तो उसमें आप हो सकता है आपको अच्छी सूचना मिले। हर तरफ से, चारों तरफ से आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। एक दो चीज़ों का आपको मैं आगाह कर देती हूँ, जैसे कि क्या होता ना, बुद्ध प्रधान लोग थोड़े से विनोदी होते हैं। दूसरों का परिहास उड़ाना, दूसरों के ऊपर कटाक्ष करना, ये इनकी नेचर में होती है, ये इनके काबू में नहीं होती है। इस पे आपको ध्यान रखना है, किसी का भी मजाक ना बनाएं और किसी से भी मतलब ऐसी वाणी ना करें उसका उपयोग जिससे वो हर्ट हो। फिर आपके लिए समय बहुत अनुकूल बना हुआ है चारों तरफ से। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है, आप पे ढैया भी चल रहा है और आपके 12वें भाव में गोचर होके आपके 11th और 4th भाव की लॉर्डशिप है। बहुत अच्छा समय है। थोड़ा सा आपको ढैया का प्रभाव है उसमें, जैसे मैंने एक वीडियो पहले बनाया है उसमें जो बृहस्पति उदय हो गए हैं उसको आपको देखना होगा। आपके अंदर कुछ चीज़ों की अभी भी आपको ध्यान रखना है और कुछ चीज़ों पे आपको काफ़ी कुछ राहत होने वाली है। जैसे कि विदेशी कार्य में अगर कहीं कोई अटके हुए थे मामले, उसमें प्रगति आ जाएगी, आय के नए नए स्रोत बनेंगे। इसके साथ अब हो सकता है इस समय आपको थोड़ी सी नींद में परेशानी हो, जैसे कि आपको नींद कम आना या मन आपका चिंतित रहना, क्योंकि शनि जो है वो मन को चिंतित कर देते हैं, मतलब चंद्रमा जो होता है उसको चिंतित कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, माता की हेल्थ की तरफ से कोई परेशानी थी तो उसमें भी सुधार होगा, बड़े भाई बहनों मित्रों का सहयोग होगा। आपके लिए यात्राएं करेंगे, थोड़ी सी सावधानी करें यात्रा में, अगर सावधानी से अगर यात्राएं करते हैं तो उसका भी लाभ मिलेगा। हर तरफ से आपको सुख सुविधा मिलेगी। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और इसके साथ साथ खाने पीने का भी ध्यान रखते हैं तो आपके लिए भी समय अत्यंत श्रेष्ठ है। ज़्यादातर राशि वालों के लिए ये जो गोचर है श्रेष्ठ होने वाला है, उसका लाभ लेना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। आपके 11वें भाव में गोचर होके 10th और 3rd भाव की लॉर्डशिप है, तो ये इसलिए अच्छा है क्योंकि जैसे सूर्य हैं अभी वृषभ राशि में चल रहे हैं, मिथुन में प्रवेश करेंगे। ठीक इसी तरह से आपकी स्वामी राशि जो है सूर्य बुध से मित्रता है, लेकिन शुक्र से मित्रता नहीं है, इसलिए शुक्र की वजह से थोड़ी सी, जैसे स्वामी शुक्र का ही बताया जा रहा है ये वीडियो, 11वें भाव में कोई भी ग्रह जो है वो खराब परिणाम नहीं देता है, इसलिए आपका निश्चित रूप से इसमें भी आपको लाभ होगा। और इसके अलावा 2 भाव को और एक्टिवेट करने से भाइयों का अच्छा मतलब साथ रहेगा। उनके संबंध में मधुरता के साथ साथ उनके साथ मिलकर व्यापार करना चाह रहे थे तो इस समय इसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। आपके साथ साथ आपके भाई बहनों की भी उन्नति हो सकती है, धन लाभ हुआ, कैरियर में उन्नति के शिखर पर पहुंचने वाले हैं। जॉबलेस थे, जॉब की प्राप्ति हो सकती है अगर कोशिश करें। क्या होता है, ये अनुमान होता है, अगर आपके लिए कहा है कि जॉब की प्राप्ति तो आपको उसके लिए दुगनी कोशिश कर देना चाहिए। जैसे ऐसे कहा जाता है जब समय अनुकूल होता है कोशिश करने से उसमें कामयाबी ज़्यादा मिलती है, इसलिए नए जॉब की प्राप्ति होगी, नई दिशा का निर्माण करेंगे इस समय और उससे आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आपको थोड़ा शेयर मार्केट से दूर रहना होगा। कार्य में जो बदलाव करते हैं वो आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है। आपकी आमदनी में वृद्धि के साथ साथ आपकी संतान से संबंधित कोई भी परेशानी थी वो दूर होगी। प्रेम में थे तो आप विवाह में परिणत करने के लिए जैसे ये उदयावस्था में आ जाते हैं आप प्रपोजल दीजिए, आपको निश्चित रूप से एक्सेप्ट किया जाएगा प्रपोजल। आपके लिए भी समय अच्छा है। सूर्य की शुभता आपको मिलती रही अभी भी और मिथुन राशि में जाएंगे तब भी।
उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। आपके 10वें भाव में गोचर होके और 9th और 2nd भाव की लॉर्डशिप है, तो आपके लिए भी समय अच्छा है। वैसे कहना चाहिए 10वां भाव जो है वो इनके लिए अच्छा मानते हैं, और इधर 2nd भाव की भी लॉर्डशिप है और भाग्य का साथ है, तो फिर क्या कहना है। आपके लिए रचनात्मक कार्य में आपकी रुचि होगी, उससे आपको धन मान सम्मान सबकी प्राप्ति होगी। परिवार में खुशियां आने वाली हैं। आप इतनी खुशियां आपके सामने आएंगी कि आपको समझ में नहीं आएगी कि कैसे 2 हाथ और होते तो और बटोर लेते उन खुशियों को 4 हाथों से। आपकी हर एक परेशानियों का अंत लेके आ रहे हैं, क्योंकि बुद्धि से इनकी शुभता भी है, मित्रता भी है, और ये शुभ ग्रह हैं। भाग्य का साथ रहेगा। पिता के साथ अगर मिलकर कोई काम कर रहे थे, अब तक आपका सही नहीं हो पा रहा, सफलता नहीं मिल रही थी, तो पिता का साथ भी मिलेगा और नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। धर्म कार्य में रुचि होगी, घर में धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है कन्या राशि वालों को, इसका लाभ लेना चाहिए, और रेमेडी में सबसे बाद में बताऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र है, आपके 9th भाव में गोचर होकर अष्टम और आपके लग्न के मालिक हैं। ये इन भाव को एक्टिवेट कर देंगे, तो आपके लिए भी समय अच्छा है। जैसे आपकी अध्यात्म में रुचि थी या धर्म कर्म से कहीं से भी जुड़े हुए थे, जैसे आप कोई धार्मिक संस्था से जुड़े थे या आध्यात्मिक संस्थाओं से, इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए थे, या स्वयं मेडिटेशन करते थे, या आपका कोई घर में ऐसा था जो कि उसकी धर्म कर्म में रुचि थी, तो आप उसका साथ अब निभाएंगे पूरी तरफ से। आपके अंदर भी वही रुचि आ जाएगी। आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, घर में धार्मिक आयोजन करेंगे। आपके अचानक धन की प्राप्ति, अष्टम भाव क्या है, अचानक देता है, जो भी कुछ देता है, तो धन की प्राप्ति होगी, लेकिन चोट चपेट दुर्घटना से थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। और तंत्र मंत्र में रुचि होगी इस समय, उससे आपको दूर रहना है। तंत्र मंत्र कोई बहुत अच्छे नहीं होते हैं, इनका विपरीत प्रभाव भी कभी कभी देखा गया है, तो उससे आपको दूर रहना है। भाग्य का साथ रहेगा। जब भाग्य आपके साथ है तो फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई बड़े कार्य की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से अटका हुआ था, उस कार्य की शुभ सूचना आपको मिलने वाली है। वो हो सकता है आपका पर्सनल हो, या आपका आपके परिवार से जुड़ा हुआ, कैरियर से जुड़ा हुआ कोई ऐसा शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। आपको कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना है जो आपको आगे कभी परेशानी में डाल दे। जैसे उत्तेजना में कोई काम नहीं करना है, और अपने जो संग में साथी जो काम करने वाले हैं, उनसे व्यवहार अपना बना के रखना है, और उनसे थोड़ी दूरी बना के, विशेष तौर से अपोजिट सेक्स वालों से दूरी बना के रखना है। और इतना आप अगर कर लेते हैं तो आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है वृश्चिक राशि। आपके अष्टम भाव में गोचर होके आपकी 7th और 12th भाव की लॉर्डशिप है, और अध्यात्म में रुचि आपके लिए भी ऐसा माना जाता है कि अष्टम भाव जब एक्टिवेट होता है तो आदमी को क्या है, अध्यात्म में रुचि हो जाती है। और अगर दूसरे पक्ष का देखा जाए तो अचानक धन की प्राप्ति, ढैया का प्रभाव चल रहा है, इसलिए बड़े इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। शेष आपके लिए बृहस्पति की आपके छत्र छाया में है, तो आपके लिए बहुत सारा, जैसे व्यापारी हैं, व्यापार में पार्टनरशिप से आपको बहुत सारा धन मान सम्मान हो सकता है। उन पे आपको बस क्रोध नहीं करना है। अगर इतना ध्यान रखते हैं, जैसे कि वृश्चिक राशि वाले अक्सर क्रोधी होते हैं, किसी से भी क्रोध नहीं करना है। आपको इन्वेस्टमेंट करना है, थोड़ा सा सोच समझ के करें। विपरीत सेक्स से आपको भी दूरी बना के रखना है, अन्यथा आपकी छवि धूमिल हो सकती है। सप्तम भाव जब एक्टिवेट हो जाता है तो आपको क्या है, एक्स्ट्रा आपके अंदर ऐसा मतलब उत्तेजना आ जाती है। जैसे आपका अगर कोई ऐसा प्रेम प्रसंग है तो आप उसको इतनी निकटता उसके पास बना के मतलब ना जाएं, जिससे कि उसको थोड़ा सा आपकी तरफ से कुछ शंका हो जाए मन में, और आपकी उससे वजह से आपकी छवि खराब हो सकती है। वाणी पे नियंत्रण रखें और दूरी बना के रखें, तो आपके लिए ये अच्छा समय है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये पूरा वर्ष जो है वो शादी के लिए बहुत अच्छा है। वैसे भी आपके लिए अच्छे प्रपोजल आएंगे, इसलिए आप चाहें जैसे ही ये उदयावस्था में आ जाए, शादी का प्रपोजल स्वयं भी मिल सकता है। कहीं कोई अच्छा प्रस्ताव आए, स्वीकार करिए। व्यापारी हैं, व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन आपको चोट चपेट दुर्घटना से सावधान रखना चाहिए। अपने आप को ड्राइविंग करते हैं, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। छायादान करते ही रहें, उसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है।
उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपके तो स्वामी राशि बृहस्पति है जो कि उदय हो चुके हैं। वही जो गोचर हो रहा है सप्तम भाव में गोचर होके 6 और आपके 11वें भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए इनके साथ मतलब सम संबंध है, बुध के शुक्र के दोनों ही। ये मित्रता नहीं कह सकते हैं लेकिन शत्रु भी नहीं है, एक आदर्श शत्रुता जैसे शुक्र के साथ है। तो इसलिए सभी भाव में आने पर ये श्रेष्ठ फल देते हैं। आपके लिए विवाह के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है। कोई अगर पहले से अटका हुआ था ऐसा प्रपोजल, उसका निर्णय नहीं आ पा रहा था, तो इस समय निर्णय लेने का समय है। उनको आप आगे बढ़ा के और विवाह में परिणित कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में अगर या साझेदारी में कोई परेशानी थी वो दूर हो जाएगी और अपना व्यापार में विस्तार भी कर सकते हैं। उससे आपको बहुत सारा धन भी मिलेगा, समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि। इसके साथ साथ आपकी कोई भी समस्या थी जो कि धन से जुड़ी हुई थी वो समस्या हल होने वाली है। कोर्ट केस में अगर कहीं से परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। आपके पक्ष में निर्णय आएगा, शत्रु शांत हो जाएंगे। आपके लिए समय बहुत अच्छा है और मित्रों का सहयोग होगा, बड़े भाई बहनों का साथ रहेगा। इसके साथ संतान से संबंधित कोई परेशानी थी वो भी दूर होगी। जीवन साथी की थोड़ी सी हेल्थ की केयर जरूर करना होगी। और इसके साथ साथ अगर ऋण अप्रूव नहीं हो रहा था या ऋण से छुटकारा चाहिए था आपको, दोनों ही कंडीशन आप पे लागू हो जाएगी। आपके लिए भी समय बहुत श्रेष्ठ है। मैंने पहले ही बताया ये समय सबके लिए अच्छा रहने वाला है। इसका आपको जितना हो सके फायदा लेना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। आपकी स्वामी राशि शनि है जो कि शुक्र के मित्र है और बुध के भी मित्र है। और अभी अभी 7.5 ही चल रही है आपके ऊपर और 6 भाव में गोचर होकर 5th और 10th की लॉर्डशिप है। आपके लिए ये राज योग का निर्माण करते हैं। आपके लिए दोनों ही स्थिति में अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो 6 भाव है उसमें कोई भी शुभ ग्रह अच्छा नहीं मानते हैं, इसलिए यहाँ थोड़ी सी परेशानी किससे हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है। शेष हर चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है क्योंकि बुध आपके भाग्यश भी है, इसलिए इसका भी लाभ मिलेगा। कैरियर में उन्नति, कैरियर से संबंधित कोई शुभ सूचना हो सकता है इस दौरान आपका इंतजार कर रही हो। संतान सुख, संतान की उन्नति और अगर प्रेम में थे तो विवाह में परिणित करने के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। आपके लिए बहुत अच्छी है ये सब जो परिवर्तन होने वाला है। थोड़ा सा आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे किसी से भी वाद विवाद ना करें। विशेष तौर से कैरियर से संबंधित कोई भी परेशानी है उसको विवेकता से निर्णय लें, मतलब वाद विवाद करके बात बिगाड़ सकते हैं आप, इसलिए शांति से उसका निर्णय लेते हैं। एक तो ये बात है। और गलतफहमी अपने रिश्तों में किसी तरह से ना आने दें। और तीसरी बात यह है कि किसी को पैसा उधार नहीं दें, नहीं तो वो पैसा आपको हो सकता है मिलने में थोड़ी सी परेशानी हो या डूब जाए। बस इतना आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए ये राज योग जो बन रहा है उसका पूरा लाभ मिलेगा। उसके बाद अगली जो बनती है वो कुंभ राशि है। 5th भाव में गोचर होके आपकी 4th और आपकी 9th भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए भी अच्छा समय है। किस तरह से, जैसे संतान से संबंधित कोई परेशानी थी उसकी समस्या का हल मिलेगा। आप स्वयं संतान की प्राप्ति के इच्छुक थे तो आपको एक अच्छा पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। प्रेम में थे तो प्रेम प्रसंग में आप उसको विवाह में परिणत करने की समय है जब ये उदय हो जाएंगे। 29 तारीख के लगभग ये उदय हो जाएंगे। उसके बाद भूमिवान के सुख में वृद्धि, माता का सुख, अध्यात्म में रुचि के साथ साथ अगर आप पहले से ही अध्यात्म की दुनिया में हैं तो आपको उस समय हो सकता है कुछ उपलब्धियां प्राप्त हों। आपके लिए परिवार का साथ रहेगा और परिवार के साथ साथ आपको उनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का समय मिल सकता है। अवसर मिल रहा है उसका लाभ लेना चाहिए। संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होगा। भाग्य का साथ रहेगा। धर्म कर्म में रुचि के साथ साथ शेयर मार्केट से आपको दूर रहना है। समय 7.5 ही आप पे भी चल रही है, इसलिए शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इन सबसे दूर रहें तो आपके लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है। इस तरह से अगर आप इसका सही टाइम पर काम कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया कि समय सबका आता जाता रहता है, आपके लिए समय अच्छा है, उसका लाभ ले सकते हैं। उससे आपको धन भी मिलेगा, मान भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। सबसे अच्छी बात है कि 7.5 का थोड़ा सा प्रभाव कम रहेगा इस दौरान। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है
मीन राशि, चौथे भाव में गोचर होकर तीसरे और अष्टम भाव की लॉर्डशिप है। तो आपकी स्वामी राशि इस समय अब उदय हो चुके हैं, प्रबल अवस्था में है, उसका वीडियो आपको देखना होगा। इसमें मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। अब बृहस्पति से मित्रता तो है नहीं है इनकी, न बुध की न शुक्र की, फिर भी आपके लिए चौथा भाव है, केंद्र भाव है, इससे आपको फायदा होगा। केंद्र भाव में आने से आपको क्या फायदा होगा, जैसे कि आपके अगर इनकी दृष्टि देखें कैरियर में, ये कैरियर भाव में पड़ेगी, कैरियर में ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हैं। भूमि वाहन की सुखों में वृद्धि, माता की अगर कहीं हेल्थ खराब थी उसमें सुधार होगा। अध्यात्म रुचि के साथ साथ आपके लिए अचानक कोई शुभ समाचार मिलेगा, किससे संबंधित हो सकता है, जैसे कि आपको कहीं विदेशी यात्रा करनी पड़े, या भाई बहनों की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलेगा, या आपके भूमि वाहन के सुखों में अगर कोई काम अटका हुआ था वो काम निपट जाएगा। तो कोई ऐसा समाचार मिलेगा जिससे आपके घर का वातावरण कैसा हो जाएगा, काफी सुखद हो जाएगा, प्रसन्नता भरा हो जाएगा। इस समय आप पे भी अभी साढ़े साथी चल ही रहा है, तो इस समय अब उस पर भी थोड़ा सा प्रभाव कम होगा। विदेशी यात्राएं कर सकते हैं, विदेशों में जुड़ के रहने वाले लोग जहाँ पर हैं वहाँ PR वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। तो ये मैंने जो बताया अभी तक पूरा मेष से लेके मीन तक का अब जो होने वाला है परिवर्तन, उस पर क्या प्रभाव रहेगा। शुक्र का है, ये शुक्र मिथुन राशि में चल रहे हैं, ये है आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब उपाय मैं बता देती हूँ, जैसे कि जिन पे साढ़े साती ढैया चल रही है, छाया दान करें। अब अगर आप शुक्र की वजह से परेशान थे तो आपको क्या है, शुक्र अगर आप खराब रिजल्ट देता है तो उसमें सफ़ेद चीज़ें, सफ़ेद मिठाई का दान कर सकते हैं, या शुक्र के मंत्र कर सकते हैं शांत करने के लिए। और बुध की वजह से परेशानी हो रही है तो फिर आपको क्या करना है, गणेश जी की उपासना कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोई पढ़ने लिखने वाला अगर कोई स्टूडेंट है उसकी मदद कर सकते हैं, गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, अपने घर में रहने वाली बुआ, मौसी, चाची, उनको उपहार दे सकते हैं। इसके साथ साथ उनका अपमान तो बिल्कुल भी नहीं करना है, भूल के भी किसी भी स्त्री वर्ग का अपमान नहीं करना है, चाहे आपके घर की हो, बाहर की हो, संग में काम करने वाली हो, उनका अपमान करेंगे तो शुक्र आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। तो ये मैंने जो छोटी सी कोशिश की है अपनी तरफ से। अब आपको एक और अच्छी बात बता देते हैं, शायद आपने उस पर गौर नहीं किया है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि डॉक्टर संबित पात्रा जो कि लोकसभा में अभी ये इलेक्शन हुआ था, उसमें उन्होंने अपना मतलब चुनाव में खड़े हुए थे, और उस पर वीडियो मैंने दिया था कि पिछली बार वो शायद रिपीट हुआ था उनका, इस बार वो निश्चित रूप से उनकी जीत होने वाली है। और जहाँ तक है मेरी भविष्यवाणी उनके लिए बहुत ज़्यादा सत्य साबित हुई है। एक बार पुनः उसको देख के और फिर हो सके तो उनको भी बधाई दें, और मेरी जो भविष्यवाणी है उनको सीरियसली लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है छोटी छोटी सी बातें होती हैं लेकिन काफ़ी लाभप्रद हो सकती हैं। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।